भगवान ने कहा कि मनुष्य प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा अपना कल्याण स्वयं प्राप्त कर सकता है। मनुष्य शरीर में परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन हो सकता है, क्योंकि जैसा अपना आत्मा है वैसा ही परमेश्वर भी है। सृष्टि में अनेक शरीर हैं, इसमें आपको आपकी दृष्टि से नेति नेति के द्वारा जो परमेश्वर न मालूम पड़े उसका परित्याग करते चलो। कौन संख्या है? अब संख्या तो आप बताएं। वैसे तो आगे पीछे देख 11 के बाद 17 के बाद खोजें। अध्याय 8वां 7वां, आप 8वां खोल ले बाटी। तो यही कह रहे हैं कि मनुष्य शरीर में प्रत्यक्ष परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन हो सकता है, क्योंकि जैसा अपना आत्मा है वैसा ही परमेश्वर भी है। सृष्टि में अनेक शरीर हैं, इसमें आपको आपकी दृष्टि से नेति नेति के द्वारा जो परमेश्वर न मालूम पड़े उसका आप परित्याग करते चलिए। ठीक। श्री कृष्ण ने, ठीक है ना, श्री कृष्ण ने अपने पूर्वज श्री कृष्ण ने अपने पूर्वज राजा यदु और अवधूत, यह जो इसमें कह रहे हैं नेत नेत के द्वारा जब त्याग जो है, जो परमेश्वर नहीं मालूम पड़े उसको हम लोग त्याग करते चले, क्या ऐसा ही अर्थ है ना? अरे भाई व्यतिरेक विधेय, ऐसा ही अर्थ है। अच्छा, ठीक। राम से जो पृथक होता है, सबका त्याग करते हैं। वेदांत में पहले व्यतिरिक्त चलता है, अंत में जिसका हम निषेध नहीं कर सकते उसी को समय अनुसूचित कर वही आपा फिर बचता है और आत्मना आकाश संहिता लिख लो 19वीं संख्या है। अच्छा अच्छा, ठीक। प्रायण मनुजा लोके लोक तत्व विचक्षणा जी जी समुद्धरन्ति आत्मानं आत्मनैवा शुभाशयात् आत्मनो गुरुरात्मैव अपुरुषस्य विशेषतः यत् प्रत्यक्षानुमानाभ्याम श्रेयो असौ अनुविन्दते। अच्छा अच्छा, यही सबकी बात एक नंबर से उठाई जाती है और हम लोगों लायक बाद में आएगा। भाई हम लोग बात वेद शास्त्र जो बना है सब आर्थियों के लिए बना है, के लिए जो जान गए हैं तब उनके लिए नहीं, हम लोग अज्ञानियों के लिए। तो हम तो इस शरीर को आत्मा मान के बैठे तो हम निषेध कैसे कहते हैं? हम अपने देह का निषेध कर पाएंगे, इसमें इंद्रियों का निषेध कर पाएंगे, न अपने अंतःकरण का निषेध कर पाएंगे। ताकत है हम तो इसी झंझट क्यों पड़ी है सब, इसी को मान ले देहात्मवादी हो जाने से अपने अहंकार का निषेध नहीं कर सकते, किसी चीज का हम निषेध नहीं कर सकते। तो निषेध भी जब ऐसे गुरु के पास रहेंगे तब भी निषेध भी करने आएंगे। जब मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, अहंकार नहीं है, हमें जितना शरीर है यह नहीं है, दुनिया का निषेध कर दिया जाएगा। हम मिश्रा जी नहीं है, पंडित जी नहीं है, मैं नहीं है,
पुलिस स्टेशन में या मार्केट में ऊपर का निषेध बड़े आसानी से हो जाए। लेकिन जहाँ से शुरू करना है अपने शरीर को, ये जो शरीर में तो परिवर्तनशील है, यह माँ बाप को पैदा होती है, तमाम कथाएँ आती हैं किसका अधिकार है। कई बार ये आया कि शरीर पर किसका अधिकार है, माँ बाप का अधिकार है, पत्नी का अधिकार है, बच्चे का अधिकार है, या अंत में मर जाने के बाद खाने वाले पक्षियों का अधिकार है, कि अग्नि का अधिकार है। ये सब चीज़ें जो है ऐसे नहीं मुँह मुहूर्त करके, हम मुहूर्त के निषेध करेंगे तो निषेधावत जा ही नहीं पाएंगे। इतना आसान काम होता है तो वो खाया जाता है ऊपर के लेने से, अभी आएगा भगवान के भजन करने से हो जाएगा, उनका नाम रखने से हो जाएगा, इत्यादि इत्यादि हम लोग बात करता है। श्री कृष्ण जी ने अपने पूर्वज राजा यदु और अवधूत दत्तात्रेय जी का इतिहास उद्धृत करते हुए कहा कि हमारे पूर्वज यदु बड़े धर्मवेत्ता थे। उन्होंने अवधूत दत्तात्रेय जी को देखा और उनके पास जाकर पूछा कि महाराज, आपको यह बुद्धि कहाँ से प्राप्त हुई है? सब कुछ समझते हुए भी आप बालक की तरह कैसे रहते हैं? लोग तो प्रायः कुछ न कुछ इच्छा करके ही कर्म में प्रवृत्त होते हैं। आप तो समर्थ हैं, कवि हैं, दक्ष हैं, सुभग हैं और अमृत भाषण हैं, फिर भी कुछ करते कराते नहीं। दुनिया के लोग डूब रहे हैं, आग में जल रहे हैं और आप गंगा में प्रविष्ट हाथी की तरह प्रसन्न हो रहे हैं। बताइए कि आपको यह आनंद कहाँ से प्राप्त होता है? कहाँ से आपको यह आनंद आता है? 5 बेटे थे ना, ये तो पूर्व वो गया था नहीं। सुभग का क्या अर्थ है? सुंदर शरीर। सुभग, बस। सुबह लक्षणों से युक्त भी होगा। अच्छा, सुबह शरीर है भगवान ऐश्वर्य भी होता है, गोल मोटल में शरीर हो जाए। अरे ययात के लड़के हैं, ययात के लड़के हैं, दुर्वासु दोनों याद करना। 5 नाम है ना, 5 नाम है। याद रहना है। ये सब उससे है, देवानी। हाँ, यदु नहीं शरीर दिए थे उनको, यदु नहीं दिए, दुर्वासु ने दिए, सबसे छोटा ययाति ने दिया, नहीं पूर्व पूर्व ने दिया, पूर्व दिया, अंत में जो मन दिया। हाँ, सब यदु कहे कि बहुत बड़ा पाप होगा कि हमारे शरीर से जब माता के साथ रहेगा तो बहुत पाप होगा, ये नहीं। तब तो जब यदु जी ने दत्तात्रेय जी से पूछा कि आपको आनंद यह कहाँ से आता है, तो इस प्रकार जब राजा यदु ने अवधूत दत्तात्रेय जी से पूछा और साथ में यह भी कह दिया कि यह प्रश्न मैं बहुतों से कर चुका हूँ, तब उन्होंने उत्तर दिया कि राजन, मैंने बहुत से गुरुओं का आश्रय लिया है, इसलिए मैं आनंद पूर्वक विचरण करता रहता हूँ।